नमस्कार दोस्तों, एक नया आईपीओ आया है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग के नाम से। चलिए आज इसके बारे में रिव्यू कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, तो आप यूज जरूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक डिटेल के बारे में समझ। तो बेसिकली सबसे पहली बात कि ये 2012 में स्टेब्लिश हुई है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर नागेश्वर राव कांडुला हैं। यह जो काम करता है, यह इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाता है, किसमें? फार्मास्यूटिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज कंपनी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 जनवरी 2025 से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। 8 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट 9 जनवरी को फाइनलाइज हो जाएगा। आपका पैसा 10 तक तो आपके अकाउंट में आ जाएगा, यानी अनब्लॉक हो जाएगा और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 13 जनवरी 2025 को। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से है। आईपीओ प्राइस 133 रुपए से 140 रुपए पर शेयर के हिसाब से लगाई गई है। इश्यू साइज 410.05 करोड़ रुपए की है। टाइप ऑफ आईपीओ बुक बिल्डिंग है एंड फ्रेश एंड ऑफर ऑफ सेल दोनों मिल जाएंगे। क्यूआईबी कोटा 50% का है, एनआईआई कोटा 15% का है। लिस्टिंग में आपको बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्ट होता हुआ दिखेगा। रिटेल कोटा 35% है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1 लॉट तो कम से कम करना पड़ेगा अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं, जिसमें 107 शेयर होगा और 14,980 रुपए आपको देना पड़ेगा अगर आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करते हो। तो अगर आप कट ऑफ प्राइस से नीचे करते हो तो आपको कम में पड़ जाएगा। मैक्सिमम 13 लॉट कर सकते हो, यानी 1391 शेयर अप्लाई कर पाओगे। 1,94,740 रुपए का टोटल पड़ेगा। आइए इसके फाइनेंशियल डिटेल के बारे में समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पीरियड 31 मार्च 2022 से लेके 31 मार्च 2024 का पीरियड लिया है और 30 सितंबर 2024 तक का डेटा है। चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू की बात करें तो आप 31 मार्च 2022 को देखेंगे, 241.5 करोड़ इसका रेवेन्यू है। अगले वर्ष इसका रेवेन्यू बढ़ गया है। इसके आगे देखेंगे तो इसके रेवेन्यू में ग्रोथ आपको दिख रहा है, लेकिन यहां से यहां तक आपको ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है और इस पीरियड में कंपनी बहुत थोड़ा सा ग्रोथ दिखाई है। तो यहां पे देखेंगे बहुत अच्छा आंकड़ा आगे आपको बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं। पहले 25 करोड़ था, फिर 53 करोड़, यानी लगभग डबल हो गया। लेकिन इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी ग्रोथ कम दिखा है और अभी तक के केस में, सितंबर के केस में तो आप देखेंगे 36 करोड़ के करीब यहाँ पे प्रॉफिट दिखाने को मिल रहा है। अब यहाँ एसेट की बात करते हैं। पहले 298 करोड़ था, फिर 347 करोड़ एसेट हुआ। उसके बाद एसेट में इसके ठीक ठाक वृद्धि हुई है अगले ईयर भी, और अभी तक के केस में 756 करोड़ के करीब इसका एसेट है। तो फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग तो देखने को लिए नहीं मिल रहा है, बट ठीक ठाक है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो 2,793 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। आरओई इसका 20.7% है। आरओसी 23.6% है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.39 है, जो कि बेटर है। पी रेशियो 47.8% है। इंडस्ट्री का पी 43.3% है। तो इंडस्ट्री के पी के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये आईपीओ थोड़ा महंगा दिख सकता है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर सिर्फ 3 रुपए 64 पैसे है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू 5.70 है। फ्री कैश फ्लो इसके पास है ही नहीं, माइनस में है। यहां पे देखेंगे -98.6 करोड़। डेट इसके ऊपर 174 करोड़ रुपए का है। सेल्स ग्रोथ 9.26% है। प्रॉफिट ग्रोथ 9.28% है। करंट रेशियो की बात करें तो 2.15 है, जो कि अच्छा है, एक से ज्यादा तो अच्छा है। RONW 20.74% है और एंड ROA इसका 11.8% है। हमने कुछ कंपनियों को लिया है जो इससे रिलेट करती हुई कंपनियां, जैसे ज्योति CNC ऑटो लिमिटेड एंड टीटागढ़ रेल लिमिटेड। इसके बाद ये है स्टैंडर्ड ग्लास। ईपीएस की बात करें तो ज्योति CNC में 12.4 का ईपीएस मिल जाएगा। अगर आप टीटागढ़ में जाएंगे आपको 22.4 अर्निंग पर शेयर मिलेगा, लेकिन इस आईपीओ के केस में सिर्फ 3.64 रुपए दिख रहा है। पी रेशियो इसका तो काफी ज्यादा है, 114 है। इसका 49.5 है और इस कंपनी 47.8 है, जो कि काफी ज्यादा वैल्यूएशन लग रहा है अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि इसकी अर्निंग पर शेयर इसका बहुत कम है और फाइनेंशियल भी उतना अच्छा देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आरओसी की बात करें, इसका 21.2 है, इसका 25 है और इसका 23.6 है, तो करीब इनके बराबर ही है। डेट की बात करते हैं तो इसमें बहुत कम डेट है, 0.17 है, इसमें 0.21 है और इसमें 0.39 है। तो डेट भी कंसिडरेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेक्टर में इसका एक अच्छा खासा स्थान है, टॉप 5 में आता है। कस्टमाइज एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। एडवांस टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है इसके अंदर। इसके साथ इसके पास इन हाउस कैपेबिलिटी है इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करने। साथ ही साथ डाइवर्स पोर्टफोलियो प्रोडक्ट है और गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना गुड नहीं है, उतना बेस्ट नहीं है, बट ठीक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। नेगेटिव की बात कर लेते हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि इसका जो एंटायर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो तेलंगाना में केंद्रित है। तो
अगर तेलंगाना में कोई भी डिसबैलेंस होता है तो कंपनी का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर है, ज्यादा सप्लायर नहीं है, तो कुछ गिने चुने सप्लायर हैं जिन पर कंपनी बहुत ज्यादा रिलाय करती है। तो अगर सप्लायर्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कंपनी और सप्लायर के बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, तो भी आप देखेंगे दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ मेनली जो रेवेन्यू इसका आता है वो 2 सेक्टर से आता है। पहला फार्मास्यूटिकल से आता है, सेकंड केमिकल से आता है। तो यहां पर भी डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा नहीं है। इन सेक्टर में कोई भी ऊपर नीचे होता है तो कंपनी पूरी तरह से प्रभावित होगी। अप्रॉक्स 174 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर डेट है, तो कंपनी अगर फ्यूचर में नहीं रीपे कर पाती है तो भी प्रॉब्लम होगी। साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू है वो डिपेंड करता है बहुत कम क्लाइंट्स पे, बहुत कम कस्टमर पे। ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कुछ लीगल प्रोसीडिंग चल रही है जिसका अगर फैसला कंपनी के विपक्ष में जाता है तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही कंपनी हैवीली डिपेंडेंट है इंडियन मार्केट में, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखा जा सकता है। साथ ही इसकी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर कंपनी की ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाती है तो भी कंपनी के लिए एक रिस्क क्रिएट करेगा। आइए इसके जीएमपी को देख लेते हैं। तो वर्तमान में इसकी जीएमपी 90 रुपए चल रही है, जो कि लगभग 61% के करीब है। इवन 6 जनवरी 2025 का डेटा है। अगर जीएमपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें अच्छी खासी लिस्टिंग गेन दिख रही है, बट कंपनी फाइनेंशियली उतना अच्छा साउंड नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगर जीएमपी के बेसिस पे आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से कंपनी का फाइनेंशियल मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। एवरेज है, बहुत अच्छा नहीं है। तो आगे आपकी मर्जी। अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना है तो जीएमपी के बिहाफ पे ठीक ठाक लिस्टिंग गेन मिलता हुआ दिख रहा है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, ब्रोकरेज फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। जय हिंद।